गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? पॉलिनेशन के बारे में। ठीक है। सो दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, एंड इन दिस नाउ वी विल स्टडी अबाउट प्योरली अबाउट पॉलिनेशन। इससे पहले हमने पढ़ा जनरल डेफिनेशन पॉलिनेशन के बारे में, फिर हमने पढ़ा फ्लावर के बारे में, फिर पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हमने पढ़ा बाइसेक्सुअल और मोनोसेक्सुअल फ्लावर्स के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे किसके बारे में? पॉलिनेशन के बारे में। पेज नंबर 36, ओपन योर बुक एंड नाउ गो थ्रू लाइन बाय लाइन, है ना। वी विल गो थ्रू लाइन बाय लाइन। तो उससे पहले दो डायग्राम्स मैंने यहाँ पे बनाई, ठीक है। इसमें फ्लावर की डायग्राम जो आपको बनाना सिखाई थी, दिस इज द पार्ट, मेल पार्ट, और यहाँ पे क्या है? देयर इज एंथर, फिलामेंट, और फिलामेंट के ऊपर क्या है? देयर इज प्रेजेंस ऑफ एंथर। इसको जब हम काट देंगे, इसके अंदर किसकी प्रेजेंस है? पॉलन ग्रेन्स की। इन पॉलन ग्रेन्स का, यानी कि मेल पार्ट में जो एंथर में पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है, इनका फीमेल पार्ट तक पहुंचना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन बोलेंगे। ये जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, उनमें तो एक फ्लावर में ही अपने आप ही दोनों पार्ट्स वहां पे प्रेजेंट है, तो वहां पे इजीली इसको हम देख सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है, चाहे फ्लावर बाइसेक्सुअल ही है, लेकिन हो सकता है कोई मक्खी या हवा या पानी उसको जो है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंचा दे, ठीक है। पर इन दोनों इंसिडेंट में अगर हम देखें तो हो क्या रहा है? जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो कहां पहुंच रहे हैं, यानी कि मेल पार्ट में जो पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है एंथर के अंदर, वो कहां पहुंच रहे हैं? फीमेल पार्ट, ठीक है। तो अभी हम पॉलिनेशन के बारे में, सो ऑन योर बुक पेज नंबर 36, फॉर ए फ्लावर टू फॉर्म फ्रूट्स एंड सीड्स पॉलिनेशन इज वेरी एसेंशियल। किसी भी फ्लावर के लिए विदाउट पॉलिनेशन मैक्सिमम फ्लावर्स में ये पॉसिबल नहीं है कि वो क्या है? फ्रूट और सीड की जो है वो प्रोसेस जो है उसको पूरा कर लें, ठीक है। तो ये एसेंशियल है, जरूरी है, ये होगा तभी जो है वो आगे फर्दर जो है वो काम चल सकता है। पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर। यानी कि पॉलिनेशन क्या प्रोसेस है जिसमें क्या है? पॉलन ग्रेन जो प्रेजेंट है कहां पे? एंथर के अंदर, उनका ट्रांसफर होगा, मूव करेंगे कहां पे? मेल पार्ट से फीमेल पार्ट में, ठीक है। तो इस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा? पॉलिनेशन बोलूंगा। और जाएंगे कहां पे? वी नो दैट मच वेरी वेल, दिस इज स्टिग्मा, in between it is style, and in the end there is a presence of ovary. This transfer can take place with the help of wind, water or insect. अब ये ट्रांसफर हवा से भी हो सकता है, हवा जोर की चलेगी तो पॉलन ग्रेन्स मूव कर जाएंगी, इस फ्लावर से हो सकता है उस फ्लावर तक भी चले जाएं, या फिर विद इन दैट फ्लावर यहां से यहां ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। पानी, बारिश जोर की पड़ रही है तो हो सकता है यहां से यहां चले जाएंगे, वो फ्लावर नीचे हो सकता है, पानी की बूंद पड़ी तो पॉलन ग्रेन्स उसके साथ आके इसके ऊपर गिर जाएंगे। या फिर इंसेक्ट, कोई मक्खी यहाँ पे बैठी उड़ के वहां चली गई, या मक्खी पहले यहाँ बैठी फिर यहाँ आ गई, तो उसकी टांगों के साथ जो पॉलन ग्रेन्स मूव कर सकते हैं, क्या? फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। पहुंचना कहाँ है उन्हें? स्टिग्मा के पास पहुंचना है। This transfer can take place with the help of wind, water and insect. These are called as agents of pollination. तो इनको हम क्या बोलते हैं? जो एजेंट है, एजेंट क्या करते हैं? काम करते हैं, कोई उसको कुछ मिलता है, जैसे इंसेक्ट है तो उनको क्या मिलेगा? यहाँ पे दे विल गेट नेक्टर, मीठा सा चिपचिपा पदार्थ, जिससे उनको जो क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है, ग्लूकोज की उसमें जो क्या होती है? प्रेजेंस होती है, तो उससे उन्हें ताकत मिलती है, ठीक है। तो वो उसके लिए आते हैं, उस मीठे मटेरियल के लिए, फूलों के ऊपर अट्रैक्ट होके, और फूलों में क्या होता है? जैसे वो टच कर लेते हैं मेल पार्ट को, तो उनकी टांगों के साथ, पंखों के साथ, उसमें से पॉलन ग्रेन जो वो कहां पे आ जाते हैं? फीमेल पार्ट पे जो वो ट्रांसफर हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स। तो कौन कौन सी हैं वो टू टाइप्स? सेल्फ पॉलिनेशन। In self-pollination, pollen grains are transferred from anther to stigma of the same flower or other flower on the same plant. Self-pollination में क्या होगा? एक ही पौधा है,
उसके ऊपर क्या होगा, या तो सेम फ्लावर में या उसी पौधे के ऊपर किसी और फ्लावर में क्या हो जाएंगे, पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाएंगी। तो उस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा, सेल्फ पॉलिनेशन बोलूंगा। उसके बाद है क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, व्हेन द पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑन अनदर प्लांट ऑफ द सेम काइंड, इट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्या होगा, प्लांट अलग अलग होंगे, फूल एक जैसे हैं लेकिन प्लांट अलग अलग है। मान लो एक प्लांट का फ्लावर है और वो दूसरे प्लांट का फ्लावर है, यहां से इस एंथर से कहां चला गया, दूसरे फ्लावर की जो स्टिग्मा पे अगर पॉलन ग्रेन्स चले जाते हैं तो उस चीज को मैं क्या बोलूंगा, क्रॉस पॉलिनेशन बोलूंगा। ठीक है, उसके बाद है प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। नेक्स्ट ऑन पेज नंबर 37, गो देयर, सीट। Anther of a flower produces pollen grains which contain male reproductive cells. These pollen grains may be carried by either wind, water or insect and may fall on the stigma of the same flower or another flower of the same kind. From stigma they reach ovary. Through the style inside the ovary, male and female gametes meet and reproduction takes place. It results in the formation of fruit from the ovary and seeds from the ovule of a flower. मैं स्टार्टिंग से ही इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आपको जो है वो ये बता रहा था कि किस तरह से जो ये प्रोसेस होती है और इसका एंड रिजल्ट क्या मिलेगा। जैसे इसमें लिखा है कि एंथर ऑफ ए फ्लावर प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स। अब इसमें क्या क्या है, हमें क्या मिलेगा, पॉलन ग्रेन्स मिलेंगे। कहां चले जाएंगे, फीमेल पार्ट पे चले जाएंगे। जैसे ये फीमेल पार्ट पे जाएंगे, अब लेके कौन जा सकता है, या तो हवा से जा सकते हैं या पानी से जा सकते हैं, या फिर इसको कोई इंसेक्ट जो क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, और जाएंगे कहां पे, स्टिग्मा पे ऊपर जाएंगे। कहां ट्रांसफर होंगे, स्टिग्मा पे। यहां से स्टिग्मा से स्टाइल से होते हुए पॉलन ट्यूब इसके बीच में बनेगी और कहां पहुंच जाएंगे, वो ओवैरी में पहुंच जाएंगे। और यहां क्या हो जाएगा, जो पॉलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, जो मेल पार्ट से आए हैं, वो फ्यूज कर जाएंगे किसके साथ, फीमेल में। जो ये पार्ट कौन सा है, फीमेल पार्ट है। ठीक है, तो फ्यूज कर जाएंगे किसके साथ, ये ओव्यूल्स के साथ जो है वो फ्यूज कर जाएंगे। और क्या बन जाएगा, किसमें ये ट्रांसफर हो जाएंगे, सीड्स में जो है वो ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, उसमें डेवलप हो जाएंगे और ये धीरे धीरे फूलना शुरू हो जाएगा, जिसका रिजल्ट हमें दिखता है फ्रूट। तो इसी ओवेरी जो है वो यही कन्वर्ट हो जाती है किसमें, फ्रूट्स में। ठीक है, बाकी सारे पार्ट जो है वो शेड ऑफ हो जाएंगे, झड़ जाएंगे, और ये जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हमने जो सारा ये चैप्टर पढ़ा, तो इसमें हमें ये समझ आई कि पॉलिनेशन क्या चीज है। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट। इन मेल पार्ट इट इज प्रेजेंट इन द एंथर एंड इट विल बी ट्रांसफर्ड on a female part, that is stigma. Through that it will go through the long neck like structure, that is style, and it will reach in the ovary. There is presence of ovules or eggs. There it will be fused, and as a result we will get seeds and fruits. Ultimately, but we will get seeds and fruits, and we all know that अगर हम उन बीजों को क्या करेंगे, मिट्टी में डाल देंगे, तो फिर क्या होगा, वहां से एक नया प्लांट जो है वो जनरेट हो जाएगा, पैदा हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल दीज पार्ट्स ऑफ पॉलिनेशन। अगर आपको कोई भी चीज समझ ना आए, ठीक है, सो आई विल प्रिपेयर ए न्यू वीडियो फॉर यू एंड आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। ठीक है, तो अभी ये सारा चैप्टर लाइन बाय लाइन मैंने आपके लिए पढ़ दिया है और कोशिश की है कि आपको ब्लैक बोर्ड पे बड़ी डायग्राम्स के साथ इसको समझाया जा सके। ब्लैक बोर्ड यूज करने का यही सबसे बड़ा रीजन है कि आपको हर चीज जो है वो अच्छे से बड़े स्ट्रक्चर्स के साथ जो है वो समझाई जा सके। ठीक है, बायोलॉजी जो ये हम पढ़ रहे हैं साइंस, इसका ही अब 6th स्टैंडर्ड में आपको जो है वो एक नया वर्जन देखने को मिलेगा,
जिसमें आपको पढ़ने को मिलेगी आईसीएसई में केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। साइंस जो है वो 3 पार्ट में अब डिवाइड हो जाएगी आफ्टर 6 मंथ फॉर यू। ठीक है, 6 महीने बाद ये जो आपकी साइंस की बुक है ये आईसीएसई में 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक होगी बायोलॉजी और एक होगी केमिस्ट्री और एक होगा इसका पार्ट फिजिक्स। फिजिक्स में जितना भी हम इलेक्ट्रिसिटी, मशीन्स के बारे में जो है वो पढ़ते हैं, लाइट के बारे में, तो वो फिजिक्स का पार्ट है। केमिकल्स के बारे में, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस के बारे में, मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स के बारे में हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। और बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स, यानी कि जितना भी जिंदा चीजें हैं, प्लांट भी और एनिमल्स भी, वो सारे किसका पार्ट हैं? बायोलॉजी का पार्ट है। तो उनके अंदर जितने भी हमारे पार्ट बनते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, डाइजेस्टिव, खाना कैसे खाते हैं, पौधे खाना कैसे बनाते हैं, ठीक है, हम उसको कैसे डाइजेस्ट करते हैं, हमारे अंदर खून है, हमारे अंदर हड्डियां हैं, ठीक है, प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, ये सारा जितना भी कंटेंट है वो किसका है? बायोलॉजी का कंटेंट है। सो अभी धीरे धीरे जो है हमें थोड़ा थोड़ा ज्यादा जो है इलेबोरेट वे में पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज वी आर स्टूडेंट ऑफ ए आईसीएसई स्कूल। ठीक है ना, तो थोड़ा सा अब हम क्या करेंगे, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो होप सो यू विल एंजॉय ऑल दीज वीडियोस। और बेटा अभी जो है वो आप लोगों ने जो है वो अच्छे से समझ लेना है। अगर फिर भी आपको कोई चीज समझ ना आए, सो प्लीज यू जस्ट टेल मी, यू फॉरवर्ड ए मैसेज इन योर व्हाट्सएप ग्रुप एंड आई विल चेक इट, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम्स। ठीक है, ओके, थैंक यू, टेक केयर।